हेलो एवरीवन, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? मेरी ऑडियो वीडियो आपको क्लियर आ रही है प्रॉपरली? मुझे चैट में बता दीजिए एक बार। ओके, सो हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? फाइन फाइन फाइन, गुड। ओके, सो आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड एक्साइटेड होंगे आज के वेबिनार के अंदर बहुत सारी चीजें लर्न करने के लिए, क्योंकि आपके जैसी मैं सिस्टम के अंदर आज से 2 साल पहले आया था और मेरे माइंड के अंदर काफी सारी कंफ्यूजन भी थी। बट एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट थी कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जिस प्लेटफॉर्म के अंदर मैं अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करके वो चीजें अचीव कर सकता हूं जो एक नॉर्मल एवरेज जॉब के अंदर हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। राइट। सो आई होप कि आप सभी एक्साइटेड होंगे आज के वेबिनार के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम एक काम करेंगे। जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर पहुंच चुके हैं, जिनको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, पहुंच रही है, वो इस ट्रेनिंग का एक स्क्रीनशॉट लेंगे और जिस किसी पर्सन ने आपको इस वेबिनार का लिंक प्रोवाइड करवाया है, जो आपको इस सिस्टम को लेकर गाइड कर रहे हैं, आपके जो सीनियर हैं, आप उनको एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे, आई एम इन वेबिनार। आप अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए ताकि उनको पता चल जाए कि आप वेबिनार के अंदर पहुंच चुके हो। फटाफट कर दीजिए। ओके, सो आई होप कि आप सभी ने अपनी अटेंडेंस लगा दी होगी। सो दोस्तों, आज के वेबिनार के अंदर आपको मैं अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा इस बिजनेस के अंदर, कि मैंने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, आपको क्यों स्टार्ट करना चाहिए। आपको सारी चीजें इस ट्रेनिंग के अंदर सीखने को मिलेंगी। ठीक है। और अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मेरा नाम सुखविंदर है और मैं बेसिकली पंजाब से बिलोंग करता हूं। और फॉरएवर बिजनेस के अंदर मैं पिछले 2 साल से हूं और अभी करंटली एज अ मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहा हूं। ऑन एन एवरेज मंथली इनकम की बात करूं तो 1 लाख के आसपास में यहाँ पे करंटली मंथली इनकम रहती है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफी सारी चीजें जो नहीं सोची थी फॉरएवर के अंदर आने से पहले, आपके जैसे जैसे मेरी भी सोच यही थी कि अगर पार्ट टाइम के अंदर 15-20 हजार रुपये आना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो लाइफ सेटल हो जाएगी। तो ऐसे ही मैं इस बिजनेस को एक छोटी सी सोच के साथ आया था। बट लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। कैसे स्टार्टअप किया था, कैसे आज अर्न कर रहा हूँ, क्या कुछ चीजें अचीव कर चुका हूँ। आपको ये फॉरएवर लिविंग के अंदर क्यों आना चाहिए, आपको क्यों पार्ट बनना चाहिए, आपको एक प्रॉपर एक्यूरेट डाटा देकर जाऊंगा। ठीक है, मैं कोई फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा। मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताकर जाऊंगा कि आपने यहाँ पे क्यों करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ अपने पे आउट्स वगैरह मैंने कैसे स्टार्ट किया वो सारा कुछ शेयर करूंगा। ठीक है। ओके, सो आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही होगी अभी। जैसे मैंने आपको बताया, नाम मेरा सुखविंदर है और ये मेरा फॉरएवर का आईडी है 910006814782। और फॉरएवर के अंदर मैं जून 2021 के अंदर सुपरवाइजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहा था। जून 2021 के अंदर सुपरवाइजर लेवल के ऊपर मेरा पे आउट आया था 32,000 रुपए का। मेल आती है हमें कंपनी की तरफ से 10 तारीख को कि आपका इतना पे आउट आया है लास्ट मंथ का, और 15 तारीख को हमारे अकाउंट के अंदर पैसे आ जाते हैं। ठीक है। फिर टैक्स कटने के बाद 29,900 समथिंग कुछ रुपीज मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो गए। फिर नेक्स्ट मंथ मुझे 37,000 का पे आउट आया। ठीक है, जून के बाद जुलाई आता है। जुलाई के अंदर 37,000 का पे आउट आया। टैक्स कटने के बाद 35,731 रुपए अकाउंट के अंदर आए। अब ये पैसे अकाउंट के अंदर आते हैं, इसका क्या प्रूफ है? ये पैसे अकाउंट के अंदर आते हैं, इसका क्या प्रूफ है? तो मैंने साथ में यहाँ पे अपने बैंक का मैसेज लगा रखा है। 1252 मेरे अकाउंट के 4 डिजिट हैं लास्ट के। ठीक है, 001252। और 35,731 रुपए एनईएफटी फॉरएवर लिविंग की तरफ से मेरे अकाउंट के अंदर आए हैं। ठीक है। फिर उससे अगले महीने में इस बिजनेस के अंदर असिस्टेंट मैनेजर बन गया। अगस्त के अंदर, जब मैं असिस्टेंट मैनेजर बना तो असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर मेरा पे आउट आया 70,000 रुपए का। टैक्स कटने के बाद 67,000 समथिंग कुछ रुपीज अकाउंट के अंदर आए। ठीक है। और ये फीलिंग अपने आप के अंदर एक बहुत बढ़िया फीलिंग थी, क्योंकि मैं इतना सोच के साथ इतनी बड़ी सोच के साथ फॉरएवर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर नहीं आया था। ठीक है, 25-30 हजार आना स्टार्ट हो जाए तो लाइफ सेटल हो जाएगी, ऐसे ही सोच के साथ आया था। फिर 74,000 आया सितंबर मंथ के अंदर। और टैक्स कटने के बाद 70,379 रुपए 98 पैसे। 14/10/2021 को मेरे फॉरएवर ने अकाउंट के अंदर डाल दिए। अब दोस्तों सोच के देखो, ये इतना जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। 70,379 रुपीज तो मेरे अकाउंट के अंदर आने ही आने थे। बट जो ऊपर के 98 पैसे हैं वो भी फॉरएवर ने मेरे अकाउंट के अंदर डाले। राइट। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल तक के आपको यहाँ पे जेन्युइन
जो मनी है वो आप यहाँ पे अर्न करते हो, राइट। फिर नेक्स्ट मंथ में इस बिजनेस के अंदर मैनेजर बन गया, और मैनेजर लेवल के क्वालिफाई होने के बाद हर एक बंदे का इस बिजनेस के अंदर ड्रीम होता है। आपका इस टाइम एक ही ड्रीम होगा जो 800 लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं कि सर फटाफट मैनेजर बनना है, कि मैनेजर बनने के बाद हम 1 लाख रुपए मंथली अर्न कर सकते हैं। तो मैं जब फॉरएवर के अंदर मैनेजर बना तो मेरा 1,07,000 रुपए का पे आउट आया, टैक्स कटने के बाद 1,02,000 समथिंग कुछ रुपीस मेरे अकाउंट के अंदर आए। और ये फीलिंग अपने आप के अंदर एक थी। आपको पता दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर 15% लोग हैं जो 1 लाख की इनकम से ऊपर अर्न करते हैं, 6 फिगर अर्नर हैं, और मैं इस टाइम 15% आबादी के अंदर आता हूँ। कारण क्या है? क्योंकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म आया और मैंने लोगों की सलाह लेकर उसको ड्रॉप नहीं कर दिया। मैंने अपना एक डिसीजन बनाया और फॉरएवर के साथ स्टार्टअप किया। मुझे भी नहीं पता था कि मैं कैसे मैनेजर बनूंगा, मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे सुपरवाइजर बनूंगा, मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होएगा। बट मुझे एक चीज पता थी कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर एवरेज जिंदगी नहीं निकालनी। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, और मुझे पता है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास करोड़ों करोड़ों रुपीज नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट। तो मैंने डिसीजन बनाया, अपना फॉरएवर को स्टार्ट किया, और अब मैनेजर बना, फिर 1 लाख कमाया, फिर 93,000, फिर 98,000, ऐसे करके मेरी अभी ऑन एन एवरेज इनकम 90,000 से 1 लाख के आसपास रहती है। आईफोन 12 प्रो मैक्स परचेज किया 1,20,000 रुपए का, ठीक है। अगर मैं अपनी अपलाइन की बात करूं तो मेरे अपलाइन इस बिजनेस के अंदर कुलवीर सर हैं। आपके भी कोई ना कोई अपलाइन होंगे जो आपको इस बिजनेस के बारे में सिखा रहे होंगे, आपको गाइड कर रहे होंगे, आपको कोच कर रहे होंगे। दोस्तों जिंदगी के अंदर याद रखना, आप कहां तक पहुंचोगे अपनी लाइफ के अंदर, ये डिपेंड करता है कि आपका अपलाइन कौन है, आपका कोच कौन है, आपका मेंटोर कौन है, आप किसके कदमों के ऊपर चल रहे हो, आप किसको देखकर फॉलो कर रहे हो, आप कहां तक पहुंचोगे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जिम रॉन नाम के एक पर्सन है, ठीक है। उनकी वर्डिंग क्या है कि आप मुझे अपने 5 दोस्तों के नाम बताओ जिनके साथ आप अपना मोस्टली टाइम स्पेंड करते हो। आप मुझे अपने 5 दोस्तों के नाम बताओ जिनके साथ आप अपना मोस्टली टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है, दिन का ज्यादातर टाइम जिनके स्पेंड करते हो, और मुझे ये बता दो कि वो कितना अर्न करते हैं। मैं आपको ये बता दूंगा कि आपके अकाउंट के अंदर कितने पैसे हो सकते हैं। मैं आपको ये बता दूंगा कि मेरे अकाउंट आपके अकाउंट के अंदर कितने पैसे हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर आपके दोस्त, आपके वो लोग जिनके साथ आप अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, अगर वो 10,000 रुपए मंथली अर्न करते हैं, तो आप कभी भी 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते। आपको सबसे पहले एक ऐसे लोगों की संगत के अंदर आना पड़ेगा जो लोग जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा करने का, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। बोलते ना कि अगर आप 5 चोर लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दो तो आपको चोर बना देंगे। अगर आप 4 उन लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दो जो दारू पीते हैं, वो आपको पीना सिखा देंगे। अगर आप 4 उन लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दो जो 1 लाख कमाते हैं, वो आपको 30, 40, 50,000 तक तो पहुंचा ही देंगे कि आप कैसे कमाओ। समझ रहे हो? एक एग्जांपल देता हूँ आपको। धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप के ऊपर जॉब करते थे, तो वो 300 रुपए जब उनको सैलरी मिलती तो 300 रुपए की कॉफी पी के आते थे 5 स्टार होटल के अंदर। तो उनके साथ के जो और कर्मचारी थे वो बोलते थे कि वह बंदा पागल है, ये बंदा पागल है, इसको 300 रुपए मिल रहे हैं और ये जाकर वहां से कॉफी पी रहा है। तो धीरू भाई अंबानी की एक सोच थी, वो बोले कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो 5 स्टार के अंदर 300 रुपए की कॉफी पीते हैं उनकी सोच कैसी है, वो किस मेंटेलिटी के साथ चलते हैं। आपने आज तक किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के 2 बच्चों को कैफे कॉफी डे के अंदर, सीसीडी के अंदर बैठकर ये बात करते हुए सुना कि भाई मर्सिडीज कैसे आ सकती है, बीएमडब्ल्यू कैसे खरीदनी है, राइट। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, इस बिजनेस के अंदर जो आपको लोग सिखा रहे हैं वो ऑलरेडी वो चीजें अचीव कर चुके हैं जो एक 30-35 साल की एज तक जाकर अभी जो लोग मार्केट के अंदर हैं वो देख रहे हैं, रिज्यूम लेकर घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, राइट। सो आगे चलते हैं। अभी स्टार्टिंग की बात करूं तो मैंने बिल्कुल जीरो पर्सनैलिटी से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। बात करने का तरीका नहीं पता था, बिजनेस का बी नहीं पता था, और नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं पता था। कैसे डेवलप करूंगा कुछ नॉलेज नहीं थी। जस्ट बर्निंग डिजायर था अंदर, एक आग थी कि भाई जिंदगी के अंदर एवरेज नहीं रहना है, जिंदगी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, ठीक है। तो अब ये पिक चेक कर सकते हो, ये मेरी फर्स्ट टाइम की पिक है जब मैं कुलवीर सर को मिला था। अच्छा मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ के अंदर एवरेज नहीं रहना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, एवरेज नहीं रहना चाहते हैं? बहुत सारे लोग हैं, है ना, ऑलमोस्ट सभी हैं। अभी दोस्तों याद रखना, मर्सिडीज सबको अच्छी लगती है, मर्सिडीज सबको अच्छी लगती है, बट पॉइंट पता क्या है? पॉइंट ये है कि मर्सिडीज ले कौन पाते हैं? मर्सिडीज वही ले पाते हैं जिनके पास पैसा होता है। पैसा किनके पास होता है? जो लोग बिजनेस करते हैं। आपने
आपने किसी भी जॉब वाले पर्सन के पास मर्सिडीज नहीं देखी हो। कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर, उसकी इनकम के अंदर पोटेंशियल नहीं। मुझे पता है कि जिम जाने से बॉडी बनती है, मुझे पता है कि जिम जाने से बॉडी बनती है। क्या मुझे पता होने से बॉडी बन जाएगी? नहीं, मुझे जिम जिम जाकर मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो आपको सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा। मेहनत तो मार्केट के अंदर रिक्शे वाला भी कर रहा है। वो सुबह 7 बजे घर से निकलता है, रात को 11 बजे वापस आता है। क्या कभी 1 लाख रुपए मंथली अर्न कर पाएगा? नहीं कर सकता। कारण क्या है? कारण एक ही है, प्लेटफॉर्म के अंदर पावर नहीं। ठीक है, तो आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है, प्लेटफॉर्म को यूज करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आज की मीटिंग के अंदर आपको मैं कुछ ऐसा डाटा प्रोवाइड करवाने वाला हूं, आप डेफिनेटली आज अपना डिसीजन बनाओगे आपको फॉरएवर क्यों करना है, राइट। आगे चलते हैं। सो मैंने स्टार्टअप किया, अभी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। ये कुछ पुरानी फोटोज है मेरी कॉलेज की, जब मैं कंफ्यूज था अपने करियर को लेकर कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ऑफलाइन के अंदर, ठीक है। तो ऑफलाइन के अंदर जब स्टार्ट किया था, जो गाड़ियां आज आप देख रहे हो, BMW, मर्सिडीज, इन सबके साथ मैंने फोटो तुड़वाई हुई है। इन सबको मैंने ऑफलाइन इनकी ट्रेनिंग अटेंड करी हुई है, जो लोगों की आप गाड़ियां देख रहे हो 64 नंबर की। अभी कई बार हमारे माइंड के अंदर आता है कि सर सब फेक तो नहीं है। भाई हम लोग इन लोगों को मिल चुके हैं, हम लोग बाय फेस ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं इनकी, ठीक है। तो ये सब रियलिटी के अंदर है। फिर मैंने बिजनेस डेवलप करना स्टार्ट किया, ट्रेनिंग लगाना स्टार्ट किया और टीम बनाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे करके लॉकडाउन हुआ, फिर ऑनलाइन के अंदर शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो ये सारा कुछ डाटा था। अभी ये तो था कि मैंने इस बिजनेस के अंदर कैसे डेवलप किया या फिर क्या कुछ अर्न किया, राइट। अभी आपको क्यों करना है, तो थोड़ी सी कुछ चीजें और हम क्लियर करेंगे, ठीक है। जस्ट एक सेकंड वेट करें, अभी आपके सामने अगेन स्क्रीन शेयर होगी नेक्स्ट स्लाइड के साथ, ठीक है। कुछ डाटा प्रोवाइड आपको करवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ मार्केटिंग प्लान समझाने वाला हूं कि कैसे करना है, ठीक है। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? ओके, हो रही है, ठीक है। अभी सबसे पहले वेलकम है आपका। पे आउट्स आपको मैं सारे ऑलरेडी दिखा चुका हूं, ठीक है। सबसे पहले मनी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, कोई अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। जितने आपको प्रोडक्ट्स की नीड है, आपको अपने हिसाब से प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं, आपको बदले में प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। कोई क्रिच मेकिंग स्कीम नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे 1 लाख आ रहा है, आप स्टार्ट करो, आपको भी आ जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तो मुझे भी क्रॉस कर सकते हो। मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, आप 1 साल के अंदर 2 लाख कमाकर मुझे क्रॉस कर सकते हो, बट मेहनत करनी पड़ेगी। कोई स्कीम नहीं है, राइट। डोर टू डोर सेलिंग का टारगेट नहीं है कि आपको घर घर जाकर यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने हैं, ठीक है। अभी मेरा क्वेश्चन है आपसे एक, आपको एक नॉर्मल परिवार को रन करने के लिए 2020 या 2022 के अंदर, अभी करंटली इन 2 सालों के अंदर आपको मंथली कितना पैसा चाहिए? आपको क्या लगता है कि आपको इस टाइम कितनी इनकम चाहिए मंथली? हर एक बंदा मुझे चैट में रिप्लाई करिए, आपको इस टाइम मंथली कितनी इनकम चाहिए? 50,000, 50,000, 20,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 40,000, 40,000, 50,000, 40,000, 40,000, 40,000, 25,000, 30,000, 50,000, 60,000। मतलब ऑन एन एवरेज कितनी चाहिए? मिनिमम 50,000 के आसपास ऑन एन एवरेज चाहिए, राइट। सो थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। आपको पे मिलती है महीने की, मान लो आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, मेडिसिन के खर्चे आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये कुछ एक्सपेंसेस हैं जो आपके हर महीने आएंगे। ग्रोसरीज, ट्रैवल का खर्चा, मिल्क का खर्चा, गैस का खर्चा, फीसेस का खर्चा, रेंट का खर्चा, रिलेटिव्स का आने जाने का खर्चा, मैरिज का खर्चा और मोबाइल बिल्स। अगर मैं एवरेज हर खर्चे को 3,000 रुपए का पकड़ के चलूं, हर खर्चे को एवरेज 3,000 रुपए का पकड़ के चलूं, तो ये 11 राउंड है, 33,000 रुपए तो सीधा सीधा आपका यहीं पे जा रहा है। उसके बाद मैरिज भी होगी आपकी, आपकी बड़ी बहन भी है, छोटी बहन भी है, बड़ा भाई भी हो सकता है, छोटा भाई भी हो सकता है, राइट। घर भी बनाना है, उसके बाद आपने गाड़ी भी खरीदनी है। अभी मैं बोलता हूँ कि इन 3-4 चीजों के अंदर हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या हम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? हेल्थ डिजास्टर, हेल्थ डिजास्टर के अंदर हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? नेवर, कभी भी नहीं। आपकी फैमिली के अंदर आप चेक करिए, एक बीमारी आती है, वो सारी जिंदगी की कमाई को, सेविंग को वो चाट के रख देती है। कारण क्या है? कारण एक ही है, क्योंकि हमारे पास उसकी चीज के लिए कोई प्री प्लान नहीं है, हमें नहीं पता है, राइट। तो मैं आज इस बिजनेस के अंदर हूं, इससे ज्यादा मुझे प्राउड फील होता है कि मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, मेरी फैमिली यूज कर रही है और वी आर सेव, हम सेव फील करते हैं एज अ हेल्थ को लेकर। तो यहां तक हम कैसे पहुंचे हैं? ये जो एक्सपेंसेस आज हो चुके हैं, यहां तक हम कैसे पहुंचे हैं? 1960 के अंदर 20-30 रुपीज के अंदर घर चल जाता था, 1980 के अंदर 300-400 के अंदर घर चल जाता था, 2000 सन के अंदर 3-4 हजार के अंदर घर चल जाता था, और 2020 के अंदर कितना हो गया? 30 से 40 हजार। मतलब क्या है? हर 20 साल बाद खर्चे के अंदर एक जीरो ऐड हो रही है। तो 2040 के अंदर क्या होएगा जी? आज से 20 साल बाद, 18 साल बाद देख लेते हैं हम। 2030 तक हो जाएगा ये खर्चा 1.5 से 2 लाख,
और 2040 तक हो जाएगा ये 3 से लेकर 4 लाख। तो क्या आपके पास कोई प्लान है? व्हाट इज योर प्लान? अगर तो आपके पास प्लान है, फिर तो अभी आपके सामने एक कोने के अंदर रेड अक्षरों में आ रहा होगा लीव, एग्जिट, उसको दबाइए और मीटिंग लीव कर दीजिए। अगर नहीं है ना प्लान कोई, तो आज इस मीटिंग के अंदर ध्यान से समझना, पूरा प्लान देकर जाऊंगा कि आपको बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, आप कैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करके आगे बिजनेस बिल्ड करोगे। राइट, आगे चलते हैं। अभी ये स्लाइड आप ऑलरेडी देख चुके हो कि 15,000 की नौकरी के अंदर और 1 लाख की नौकरी के अंदर आपका, 1 लाख की इनकम के अंदर आपका लाइफस्टाइल हेल्थ कैसे मेंटेन आप करते हो। अभी बहुत सारे लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं जिनके बहुत सारे सारे ड्रीम हैं, जो एवरेज जिंदगी है उससे बाहर निकल के बड़े बड़े सपने हैं, घर बनाना है मम्मी पापा के लिए, एक लग्जूरियस कार मैं ड्राइव करना चाहता हूँ यंग एज के अंदर, एंड ट्रैवल करना चाहता हूँ, इंडिया के अंदर ही पैदा हुए, इंडिया के अंदर ही मर गए, कभी बाहर निकल के देखा ही नहीं। ठीक है, बैंक बैलेंस रखना है बहुत तगड़ा। तो व्हाट आर दी ऑप्शन? हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? जॉब, हम जॉब कर सकते हैं। जॉब के लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नौकरी के लिए बुरे दिन, भारतीय रेलवे में 11,000 कर्मचारी के ऊपर खतरा, छठी के संकेत। 8वीं पास सिपाही चाहिए लेकिन दौड़ रहे हैं डॉक्टर, इंजीनियर और एमबीए। 8 साल तो जो ना लौंदा आ रहा है प्रवासी मजदूर। ठीक है, एमबीबीएस लोग पास हुए और मतलब चपरासी की वैकेंसी से निकली 62, 93,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया। 37,000 लोग वैसे थे जिन्होंने पीएचडी कर रखा है, और इसमें से 28,000 लोग ऐसे थे जो पोस्ट ग्रेजुएट थे, 50,000 ग्रेजुएट थे। अब सोच के देखो, कई बार हमारे माइंड के अंदर होता है सर मुझे मुझे तो 15-20 हजार की नौकरी ऐसे मिल जाएगी। भाई अगर आप चेक करना चाहते हो ना, तो जाकर मार्केट के अंदर ज्यूम लेकर जाओ तो सही, एक बार आपको पता चलेगा कि हमारी वैल्यू क्या है मार्केट के अंदर, नौकरियों के हालात क्या है। राइट, बेरोजगार बीएड, 50,000 शिक्षकों की नौकरी के ऊपर संकट। फिर अभी फ्यूचर कैसा होने वाला है? चलो मान लो आपके पास आज जॉब लगी 15,000 की, 20,000 की, क्या हमारे पास कोई सिक्योरिटी है उसकी कि हमें नहीं निकाला जाएगा वहां से? 2025 तक मशीनें खा जाएंगी 52% नौकरियां। आपको पता है ड्राइवर नाम की जॉब 2030 तक, 2025 से 30 तक खत्म हो जाएगी प्रॉपरली। ड्राइवरलेस कार्स आ रही हैं, बहुत सिस्टम अपडेट हो रहा है। जितने भी लोग आज होटल्स के अंदर वेटर की जॉब कर रहे हैं वो टोटली खत्म हो जाए, रोबोटिक आ रहा है सारा सिस्टम। राइट, तो मुझे पता है इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि सर अभी थोड़ी आ जाएगा ऐसे एकदम से, कैसी बातें कर रहे हो आप? भाई देखो, सिंपल सी बात है, आप वो कबूतर मत बनिए जो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर रहा है। बिल्ली तो देख रही है, सिंपल सी बात। राइट, आने वाले टाइम के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, आज ही समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जब एज हो जाएगी ना, तो फिर फैक्ट्री के अंदर मजबूरी में घर वाले टिफिन देकर भेजेंगे, भाई जाना पड़ेगा बेटा अब तो, शादी हो जाएगी फिर। राइट, तो राइट टाइम के ऊपर राइट डिसीजन लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलते ना, कभी एक कहावत सुनी होगी, तब पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। समझ रहे हो? सो जब एज निकल गई है, आपका यंग ब्लड नहीं रहा आपका, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर गुजरना पड़ रहा है, आपके घर वाले बोल रहे हैं कि बेटा हमें इनकम चाहिए चाहिए, आज आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, आज आप स्टार्टअप कर सकते हो। राइट, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या आता है? दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है जी बिजनेस करने का, हम बिजनेस कर सकते हैं। बट बिजनेस के अंदर सबसे पहला क्या आता है? पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। पैसा इन्वेस्ट कितना? अगर लाखों में कमाना है तो करोड़ों में लगाओ, अगर हजारों में कमाना है तो लाखों में लगाओ। और मुझे पता है अगर आपके पास हजारों लाखों रुपए पड़े होते घर अकाउंट के अंदर घर वालों के पास, तो शायद आप इस मीटिंग को भी नहीं देखते। राइट, तो ये हमारे पास नहीं है, तो दैट्स वाई हमारे लिए बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल है, बहुत मोटा पैसा लगता है वहां पे। ठीक है, फिर अगर बाय चांस आप स्टार्टअप कर भी लेते हो, क्या आपको कंपटीशन मात दे सकता है? कंपटीशन बहुत है मार्केट के अंदर। राइट, फिर उसके बाद स्कीम्स आ जाती हैं, एग्रीकल्चर के हालात आपको पता है, ज्यादा रिटर्न में के चक्कर में पॉन्जी स्कीम का शिकार, ये सारा पर्स खाली है और हम वेट कर रहे हैं बैठ के अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, फॉरएवर लिविंग कल्चर एंड लाइफस्टाइल को आपको देखने का मौका मिलता है। अभी कौन कौन जानना चाहता है कि सर कैसे डेवलप करना है, काम कैसे करना है, आगे कैसे डेवलप करना है? कौन कौन जानना चाहता है? रेज हैंड करो, रेज हैंड करो, कौन कौन जानना चाहता है? अभी मैंने आपको बताया ना कि आपको क्या नीड है अपॉर्चुनिटी की, कई बार हम इसको ठंडे में ले रहे होते हैं, है ना? आपको पता चल गया कि अपॉर्चुनिटी की नीड क्या है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। राइट, सो अभी मैं ना आपको लिखकर सारा डाटा समझाऊंगा कि कैसे करके आप ये सारा सिस्टम चलाओगे। सो ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा हर एक चीज को। ठीक है, जस्ट 1 सेकंड का वेट करें, अभी आपके सामने अगेन स्क्रीन शेयर होगी। ठीक है।
ओके, स्क्रीन आ रही है आपके सामने प्रॉपरली? एक बार मुझे चैट में बता दीजिए कि आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा हर एक चीज को। अभी देखिए दोस्तों, आप इस बिजनेस के अंदर आते हो, आप प्रेफर्ड कस्टमर लेवल से स्टार्ट करते हो। प्रेफर्ड कस्टमर का मतलब क्या होता है? प्रेफर्ड कस्टमर का मतलब होता है नोबस कस्टमर, ठीक है। मतलब आप एक कस्टमर बन गए, आप इसको नोबस कस्टमर बोल सकते हो, प्रेफर्ड कस्टमर बोल सकते हो। आपको 5% डिस्काउंट के ऊपर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए, ठीक है। आपको 5% प्रोडक्ट के डिस्काउंट के ऊपर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए। जस्ट आईडी जनरेट करते, आईडी आपने जनरेट करी, आपको 5% डिस्काउंट के ऊपर प्रोडक्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए। अभी चैट बॉक्स बंद कर दीजिए, ध्यान से समझना। अगर कोई भी चीज मिस करोगे ना तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान से समझना हर एक चीज को, ठीक है। आपने आईडी लगाई, आप प्रेफर्ड कस्टमर बन गए, नोवस कस्टमर बन गए। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये समझ नहीं आता कि हम आगे कैसे डेवलप कर पाएंगे। सो इसे 10 मिनट के अंदर अभी सारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अभी आप प्रेफर्ड कस्टमर लेवल के ऊपर जस्ट ओनली 5% डिस्काउंट के ऊपर या तो प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो या फिर किसी दूसरे बंदे को शेयर कर सकते हो, रेकमेंड कर सकते हो, ठीक है। बट आप अगर बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना पड़ता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर आप अर्न करना स्टार्ट करते हो। अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कैसे क्वालिफाई करना पड़ता है, इसको करने के बेनिफिट्स क्या हैं, ये आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो तो आपका जो डिस्काउंट है प्रोडक्ट के ऊपर वो 35% हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए, परमानेंटली। आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर एक बार किया, अगर आपने जिंदगी के अंदर फॉरएवर नहीं भी करनी है ना, कभी भी प्रोडक्ट यूज करने हैं, आपको 35% डिस्काउंट के ऊपर मिलेगा, कभी भी, एनी टाइम, 6 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है। दूसरा, आपको रेफरल कमीशन मिलेगा 25%। अगर आप किसी दूसरे बंदे को बिजनेस के अंदर रेफर करोगे तो उस बंदे से 25% आपको रेफरल कमीशन आएगा, ठीक है। अब ये रेफरल कमीशन क्या है, हम इसको समझ नहीं पाते हैं अच्छे से। रेफरल कमीशन वो पावर है जिसने दुनिया के उन लोगों को अमीर बनाया है जिनके पास मोटा पैसा नहीं था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रेफरल कमीशन बहुत तगड़ा पावर है। थोड़ा सा आपको आज एक्सप्लेन करूंगा कि रेफरल कमीशन असल में होता क्या है। ध्यान से समझना रेफरल कमीशन को, ठीक है। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। व्हाट इज रेफरल कमीशन? आपको दो एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले, आपने अपने एरिया के अंदर मैकडोनल्ड्स के बारे में सुना होगा। आप बर्गर खाने जाते होगे, वहां पे वो क्या करता है, वो बर्गर सेल करता है। आपने अपने एरिया के अंदर एक एबीसीडी बंदा सुना होगा, रामलाल श्यामलाल, उसका कुछ भी नाम हो सकता है। वो भी क्या करता है, बर्गर की रेडी लगाता है, ठीक है। अभी दोनों का प्रोफेशन सेम है, दोनों सेम काम करते हैं, बट अमीर कौन है, अमीर कौन है, पैसा किसके पास है, पैसा कौन कमा रहा है, मैकडी, मैकडोनल्ड्स। क्यों? क्योंकि वो रेफरल कमीशन के ऊपर काम कर रहा है। वो अपनी फ्रेंचाइजी को आगे सेल करता है कि आप मेरे नाम से सेल करो, रेसिपी मेरे पास है, बट आप जो कमाई करोगे उससे मुझे कमीशन चाहिए, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपने अपने एरिया के अंदर मिल्कमैन आपके पक्का आता होगा, दूध दूध वाला, दूध सेल करता है वो। आपके एरिया के अंदर वेरका भी होगा और अमूल भी हो सकता है, वो भी दूध सेल करते हैं। अभी ये नेटवर्क के थ्रू सेल करते हैं, ये अपनी फ्रेंचाइजी सेल करते हैं आगे। अमीर कौन है, अमूल, वेरका। कारण क्या है, क्योंकि नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा है, रेफरल कमीशन के ऊपर काम कर रहा है। अभी जो एग्जांपल देने वाला हूं इसको ध्यान से समझना, इसे बोलते हैं टाइम लीवरेज, ठीक है। इसे बोलते हैं टाइम लीवरेज। आपको क्लियर हो जाएगा कि आप अगर जॉब करोगे तो आपको कैसा आपका फ्यूचर हो सकता है, अगर बिजनेस करोगे तो कैसा हो सकता है। अभी मान लो हर एक बंदे का यहाँ पे ड्रीम क्या है कि सर मेरी फटाफट जॉब लग जाए, मेरे मम्मी पापा का ड्रीम है कि मेरी जॉब लग जाए, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। मान लो आपकी 50,000 की जॉब लग गई, फॉर एग्जाम्पल 50,000 की आप जॉब लग गई आपकी। ध्यान से समझना, ठीक है। आपने एक दिन के अंदर 8 घंटे नौकरी करनी है, एक दिन के अंदर आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है, और एक वीक के अंदर आपको 2 छुट्टियां हैं, सैटरडे संडे, 5 दिन जाना आपने एक वीक के अंदर। तो एक वीक के अंदर आप कितने घंटे काम कर रहे हो, 40 घंटे। आप 40 घंटे एक वीक के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है। अभी आपने एक साल के अंदर 52 वीक होते हैं, मान लो आपने 50 वीक काम किया, आपने पूरे साल के अंदर 2000 घंटे काम किया, छुट्टियां निकालकर सारी 2000 घंटे आप से एक साल के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है। अभी बंदा मैक्सिमम कितने साल नौकरी करेगा? मान लो आपको 20 साल की एज के अंदर नौकरी मिल गई और आप 60 में जाकर रिटायर हो गए। देखो ना, तो 20 की साल की एज के अंदर नौकरी मिल रही है और ना 60 तक बंदे पहुंच रहे हैं। मैं फिर भी बोलता हूँ कि आपने 40 साल नौकरी कर ली पूरी जिंदगी के अंदर। 40 साल आपने नौकरी करी पूरी जिंदगी के अंदर, तो कितने घंटे काम किया जी आपने? 80,000 घंटे। 80,000 घंटे आपने पूरी जिंदगी के अंदर काम किया। अगर आपको 50,000 रुपए सैलरी मिल रही है तो आपका एक घंटा बैठता है जी 200 रुपए का।
एक दिन की दिहाड़ी बैठती है 1600 रुपए और महीने का बैठता है 45 से 50 हजार रुपया। तो आप पूरी जिंदगी के अंदर कितना पैसा अर्न करोगे? 1,60,00,000 रुपए। अभी इसमें से पता क्या क्या करना है? आपने शादी भी करनी है, अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, बुढ़ापे के लिए भी रखने हैं, सेविंग भी करनी है, घर भी बनाना है, गाड़ी भी खरीदनी है, सब कुछ करना है और महीने का खर्चा भी चलाना है। फिर जो मर्सिडीज है, जो BMW है, जो ट्रैवलिंग है, वो कैसे होंगी? ड्रीम कैसे पूरे होंगे? ड्रीम है या नहीं है? ड्रीम है या नहीं है, या एवरेज जिंदगी रहनी है? मैं पहले ये पूछ चुका हूं कि आप में से कौन कौन एवरेज जिंदगी नहीं रहना चाहता, ड्रीम पूरे करना चाहता? तो आप सबने रिप्लाई किया कि सर मैं सारे करना चाहता। राइट। सो अभी पॉइंट क्या है? देखो पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये नहीं है, ये तो मैंने आपको जॉब एक्सप्लेन किया है। अभी पॉइंट, मेन पॉइंट अभी आएगा, ध्यान से समझना, ठीक है? आपके एरिया के अंदर एक बंदा है, उसका नाम है ABCD, मान लो फॉर एग्जांपल, उसकी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर 10,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, उसकी कंपनी है, ठीक है? कंपनी के अंदर 10,000 बंदे काम करते हैं, उसने 8 घंटे काम करवाया उस 10,000 एम्प्लॉयज से, ठीक है? उसका एक दिन का कितना काम हो गया? 80,000 घंटे। एक दिन का कितना काम हो गया? 80,000 घंटे। मान लो फॉर एग्जांपल ये जो 80,000 बंदा उसकी सॉरी, ये जो 10,000 बंदा उसकी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है, ठीक है? ये 10,000 बंदे को वो बंदा 200 रुपए घंटा दे रहा है, 200 रुपए घंटा इनको दे रहा है 10,000 बंदे को, ठीक है? तो 80,000 घंटे के हिसाब से 200 रुपए घंटा दे रहा है उनको। अभी फॉर एग्जांपल अगर 200 घंटा उनको दे रहा है, 200 रुपए घंटा मतलब 50,000 रुपए महीना, तो इनसे काम भी तो लेता होगा ना उतना। अगर आप 500 रुपए दिहाड़ी के ऊपर अपने घर के अंदर एक दिहाड़ी के ऊपर बंदा रखते हो, तो आप उनसे 500 का काम करवाते हो, ये उससे कमाई भी तो करता होगा। मान लो अगर 200 दे रहा है तो 200 कमाता भी होगा। अगर 200 कमा रहा है ना, तो 1,60,00,000 रुपए बनते हैं, चलो बोलते हैं कि हाफ ही कमा रहा है, तो 80 लाख रुपए कमा रहा है ये महीने के। इसीलिए ये ABCD बंदा है ना, इसके पास मर्सिडीज है और ये गाड़ी में आता है। ये 10,000 बंदा कभी भी जिंदगी के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस 10,000 बंदे का टाइम लिवरेज नहीं हो रहा, इसके घंटे मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, बट इसके हो रहे हैं। तो मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि आपको फॉरएवर लिविंग यहाँ पे मौका देती है रेफरल कमीशन के थ्रू क्या करने का? अपने टाइम को मल्टीप्लाई करने का। आज मुझे 1 लाख पता क्यों आ रहा है? कि मेरी टीम के अंदर 150-200 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनके टर्नओवर से मुझे कमीशन आता है, उनको मैं हेल्प करता हूँ, उनको वो करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, राइट? सो अभी रेफरल कमीशन आपको समझ में आया होगा आई थिंक, ठीक है? अभी यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपको 2CC के प्रोडक्ट परचेज करने पड़ते हैं, आपको पता है ये सारा, आपको मीटिंग के अंदर ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। अभी 2CC कंप्लीट करने के बाद देखो आगे सिस्टम कैसे चलता है। मेन पॉइंट यहाँ पे पता क्या है? मेन पॉइंट है कि सर 2CC कर तो ले, आगे क्या आगे कैसे होएगा? कौन कौन जानना चाहता है आगे कैसे होएगा? आगे क्या करना पड़ेगा? जानना चाहते हैं सभी? सभी जानना चाहते हैं, है ना? ध्यान से समझना। अभी ना हमारा एक सिस्टम है, कोई भी चीज बिना सिस्टम के नहीं चलती है, ठीक है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक समुद्री जहाज पानी के अंदर डूबता नहीं है, बट सुई डूब जाती है। क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि जहाज के पीछे कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ रूल्स हैं, बट सुई का कोई रूल नहीं है, दैट्स व्हाई वो सुई डूब जाती है, ठीक है? तो हमारा सिस्टम है, सिस्टम का क्या है? हमारे सिस्टम का नाम है जी बैच सिस्टम, इकोसिस्टम बोल सकते हो, बैच सिस्टम बोल सकते हो आप इसको। महीने की 1 तारीख को हमारा बैच 1 बनता है जी, 4 तारीख को बैच 2 बनता है जी, 7 तारीख को बैच 3 बनता है, 10 तारीख को बैच 4 बनता है, 13 तारीख को बैच 5 बनता है, 16 तारीख को बैच 6 बनता है, 19 तारीख को बैच 7 बनता है, 22 तारीख को बैच 8 बनता है, 25 तारीख को बैच 9 बनता है, 28 तारीख को बैच 10 बनता है, जिसके अंदर हम लोगों को इनवाइट करते हैं और वो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, जैसे आप कर रहे हो। आई थिंक आप बैच नंबर 2 और 1 और लास्ट मंथ के कुछ बैचेस से हो आप, ठीक है? सो अभी देखो क्या होएगा। मान लो आपने इस महीने अपना 2CC लेवल क्वालिफाई कर लिया, आपकी अपलाइन आपको बता देंगे कि आप किस किस वे से आप अपना 2CC लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। आपने जून मंथ के अंदर अपना 2CC लेवल क्वालिफाई कर लिया। अभी जो 10 बैचेस बनेंगे जुलाई मंथ के अंदर, ठीक है? या मान लो फॉर एग्जांपल इस महीने 10 तारीख तक आपने अपना 2CC लेवल क्वालिफाई कर लिया, इस महीने के जो बचे हुए बैचेस हैं, मान लो 5 बैचेस बचे हुए आपको मिल गए। उन 5 बैचेस के अंदर आपने अपने 2-2 3-3 दोस्तों को, 4-4 दोस्तों को, मान लो 3-3 दोस्तों को इनवाइट किया। 15 दोस्त आपके साथ ऐसे हैं जो ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं, ठीक है? मैं बोलता हूँ 15 में से आपके साथ 5 लोग ही स्टार्टअप करते हैं ना, तो आपको एक बंदे से 2CC करवाने का, जब वो आपके साथ स्टार्टअप करता है, 7,000 रुपए कमीशन आता है, और 5 लोगों से कितना आएगा जी? 35,000। 7-8 हजार रुपए का कमीशन आता है, वो अलग अलग आपको वे है, वो आपको बता दिए जाएंगे। आप एवरेज पकड़ के चलोगे 7,000 आता है, तो 35,000 आपने अर्न कर लिया।
35,000 आपने अर्न कर लिया। आपने जो 2cc के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज किए वो आपको फ्री के अंदर बच गए हैं, आपके पैसे पूरे रिकवर हो चुके हैं। ठीक है, अभी देखो आगे कैसे सिस्टम चलता है, कई बार हमें समझ में नहीं आता कि आगे कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन एक्सप्लेन करूंगा आगे कैसे चलता है सिस्टम। ठीक है, अभी देखो आपने जून मंथ के अंदर 2cc किया और अपने पैसे रिकवर किए। नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा जी? जुलाई। जुलाई के अंदर देखो क्या हुआ, 5 लोगों ने आपकी टीम के अंदर 2cc किया, एक आप हो, टोटल अभी आप 6 असिस्टेंट सुपरवाइजर हो चुके हो। 6 लोगों ने मिलकर पूरे महीने के अंदर 4 लोगों को ज्वाइन करवाया, 24 लोग टीम के अंदर न्यू आते हैं। आपने नहीं करवाया 24 को, आपने 4 को करवाया, बट आपके 5 दोस्तों ने भी 4 को करवाया, 20 को उन्होंने करवाया। ठीक है, तो 24 में से अगर हमने 15 लोगों का 2cc करवा दिया तो आपका 30cc का टर्नओवर हो जाएगा। 25cc के साथ आप सुपरवाइजर बन जाते हो और मंथली इनकम एवरेज 30,000 से लेकर 35-40,000 के आसपास मंथली रहती है। मेरा हाईएस्ट पे आउट यहाँ पे 37,000 का आया हुआ है और लोगों ने इस लेवल के ऊपर 60-70,000 के पे आउट भी ले चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कैसे डेवलप करने हैं हम। अभी आगे देखो नेक्स्ट मंथ कैसे चलेगा। कलर चेंज कर दूं, एक पर्सन मैसेज कर रहा है कि सर कलर चेंज कर दो, कर देते हैं जी। सो जुलाई के बाद देखो नेक्स्ट मंथ कैसे आएगा। मतलब क्या है कि आपके जो नेक्स्ट सीसी होंगे, जो आपने सुपरवाइजर बनना है, वो आपने अकेले नहीं करना है, आपने अपने टीम के साथ करना है, आपने अपनी टीम के साथ डेवलप करना है। ठीक है, अभी जुलाई के बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा? अगस्त। अगस्त के अंदर देखो क्या हुआ, 15 लोगों ने पिछले महीने अपनी टीम के अंदर 2cc किया, 6 आप पुराने हो, टोटल आप 21 असिस्टेंट सुपरवाइजर हो चुके हो, काम करने वाले लोग। अभी 21 लोगों ने मिलकर पूरे महीने के अंदर 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, जो कि बहुत कम काम है। मैं बोलता हूँ डेड रेशियो है, 42 लोग टीम के अंदर न्यू आते हैं। 42 में से हमने 30 लोगों का 2cc करवा दिया, हमारा 60cc का बैलेंस हो गया। ये 60, ये 30 पिछले महीने की हुई थी, टोटल 2 मंथ की कंबाइन करके 90cc हो गई। ठीक है जी, 75cc के साथ आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो और आपकी मंथली इनकम यहाँ पे करंट मेरा हाईएस्ट पे आउट 74,000 का है। मैं बोलता हूँ कि 60-70,000 के आसपास हम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा अगस्त के बाद? सितंबर। ठीक है, सितंबर के अंदर देखो क्या हुआ, 21 लोगों ने पिछले महीने 2cc किया, नहीं सॉरी 30 लोगों ने पिछले महीने 2cc किया, 21 हम पुराने थे। टोटल अभी कितने असिस्टेंट सुपरवाइजर हो चुके हैं? 51 लोगों ने पूरे महीने के अंदर मिलके एक बंदा ही ज्वाइन करवाया, तो 51 लोग टीम के अंदर न्यू आते हैं। हमने फिर से 30 लोगों का 2cc करवा दिया, 60cc का बिजनेस हो गया। 60 ये, 60 पिछले मंथ के, टोटल कितने सीसी हो गए जी? टोटल हो गए 120cc। आप बन गए मैनेजर और आपकी इनकम 1 लाख के आसपास रहनी स्टार्ट कर देती है। अभी मेन पॉइंट पता क्या है? मैं बोलता हूँ, ये मैंने 3-4 महीनों के अंदर आपको बताया, मैं बोलता हूँ आपको 1 साल लग गया ये सारा सिस्टम करने के अंदर। सभी लोग काम नहीं करते हैं, कुछ लोग एवरेज काम करते हैं, कुछ लोग तेज मिल जाते हैं। आपको 1 साल लग गया, 1 साल लग गया, 1.25 साल लग गया। क्या लगता है मार्केट के अंदर 1-1.25 साल के अंदर आपको 1 लाख की इनकम की अपॉर्चुनिटी कौन सी मिल सकती है? एनीवन? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, राइट? सो आप आज एक काम करेंगे, आप आज अपने एक पेपर के ऊपर ना अपने कुछ ड्रीम्स लिखेंगे, 5 ड्रीम्स लिखेंगे आप अपने, जो आपने करना ही करना है। देखो 2 तरह के ड्रीमर होते हैं, पहले होते हैं विश करने वाले, ठीक है, कि भाई मुझे काश मिल जाता। दूसरे ड्रीमर कौन से होते हैं? किसी भी कीमत के अंदर चाहिए ही चाहिए। अगर आप ये वाले लोग हो ना, जिनको वो 5 चीजें चाहिए चाहिए, इधर नोट डाउन करो, 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ पे FLP लिखो और FLP के ऊपर काटी मार दो कि अगर FLP नहीं करोगे तो क्या ये पांचों में से कोई ड्रीम पूरा हो सकता है? अगर आपको लगता है कि हो सकता है, वेल एंड गुड है, बट मैं आपको इतना बोलूंगा, ये आपके पांचों ड्रीम ना FLP से जरूर पूरे हो सकते हैं। सभी पांचों के पांचों जो भी होंगे, वो जो भी ड्रीम होंगे वो फॉरएवर से पूरे हो सकते हैं। चाहे आपका ट्रैवलिंग का है, चाहे आपका कार खरीदने का है, चाहे आपका टाइम फ्रीडम का है। ठीक है, आपके पास टाइम ही नहीं है अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आपके पास 50,000 60,000 70,000 महीना आ रहा है, आपके पास टाइम ही नहीं है तो क्या करोगे? राइट, टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज के टाइम के अंदर बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, बट दे डोंट हैव टाइम, उनके पास टाइम नहीं है। राइट, सो जस्ट एक सेकंड वेट करें, थोड़ी सेटिंग कर देते हैं अगेन। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है आपको मेरी?
ओके, राइट। सो दोस्तों, आज से 2 साल पहले, 2.25 साल पहले मैं भी इस बिजनेस के अंदर ऐसे ही आया था। मुझे भी इतना नहीं बोलना आता था, मुझे भी कोई नॉलेज नहीं थी, बट मुझे ना एक दो चीजें क्लियर हुई थी फॉरएवर के अंदर आने के बाद। ठीक है, कि भाई सबसे पहले अगर आपको अपनी जिंदगी को चेंज करना है तो आपको अपने डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी जिंदगी को चेंज करना है तो आपको अपने डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्शन को कैसे चेंज करते हैं, देखो, मान लो फॉर एग्जांपल मुझे वो चीजें चाहिए जो मेरे घर वालों के पास नहीं है, तो मुझे काम भी वो करना पड़ेगा ना जो मेरे घर वाले नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे फादर साहब ने मेहनत करी अपनी जिंदगी के अंदर, 25-30 साल 50 साल मेहनत करते को हो चुके हैं उनको। ठीक है, मेरे दादाजी ने 60-70 साल मेहनत करी, मेरे परदादाजी ने 60-70 साल 80 साल मेहनत करी। अभी 3 पीढ़ियों को 150 साल से ज्यादा हो गए हैं मेहनत करते हुए, बट जिंदगी चेंज नहीं हुई है। लग्जूरियस लाइफ कुछ नहीं है, कोई मिलीनियर नहीं बना, किसी की इनकम 1 लाख नहीं है। तो मतलब क्या है, अगर 150 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे आकर 2 साल के अंदर कुछ नहीं उखाड़ सकता हूँ। मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं हुआ है। तो मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, दैट्स वाई आज रिजल्ट चेंज हुए हैं। अगर आपको रिजल्ट चेंज करने हैं ना, तो आपको एक्शन चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको चंडीगढ़ जाना है, बस आपने 10 बस दिल्ली की पकड़ रखी है। बस है आपकी एसी पूरी, जो 200 की स्पीड से चलती है, 150-200 की स्पीड से, बट वो आपको चंडीगढ़ नहीं पहुंचाएगी। अभी मेरी एक बस है जो थोड़ी सी ठीक ठाक है, उसके अंदर एसी नहीं है, थोड़ी खटारा है, 60 की स्पीड के ऊपर चलती है, बट वो बस चंडीगढ़ की है, चंडीगढ़ जा रही है। तो लेट पहुंचा देगी बट पहुंचा तो देगी ना। पॉइंट क्या है दोस्तों, पॉइंट ये है कि आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा कि जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है ना, ये प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत पोटेंशियल है। सबसे पहले तो लकी फील करें कि आपको राइट टाइम के ऊपर राइट अपॉर्चुनिटी मिल गई है। फिर दूसरा इसके लिए लकी फील करें कि आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, आप ऐसे लोगों को जानते हो आपके एरिया के अंदर, आपके लिंक के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जिनकी एज 25-30 साल हो चुकी है, बट उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है कि अभी लाइफ के अंदर करना क्या है। जानते हो आप पक्का? 100% आप जानते हो, बहुत सारे लोग हैं, है ना। अभी उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी नहीं आई है कभी? अपॉर्चुनिटी उनके पास भी आई है, बट वो क्या करते हैं, उनको समझ में नहीं आई है। तो आप वो मत बन जाइएगा कि मैंने भी फॉरएवर देखी थी, कि मैंने भी फॉरएवर देखी थी 2022 के अंदर। ठीक है, और तब तक आपका कोई पड़ोसी मैनेजर बन के बैठा होगा, 1 लाख कमा रहा होगा। फिर आप बोलोगे कि शायद उस टाइम कर लिया होता, काश जिंदगी चेंज हो जाती। तो भाई जो काश वाले लोग होते हैं ना, वो जिंदगी के अंदर कहीं नहीं पहुंचते हैं। जो एक राइट डिसीजन टेकर होते हैं वही पहुंचते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत तगड़ा दे सकता हूं मैं आपको, महेंद्र सिंह धोनी को सभी जानते हैं। अभी आप में से 80% लोगों को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, बट अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो क्रिकेट के लिए कोई जॉब नहीं छोड़ेगा। उस बंदे ने जब जॉब छोड़ी थी, आज उसके डिसीजन ने उसको बनाया है। उसने जब जॉब छोड़ी थी, उसको नहीं पता था कि वो क्रिकेट के अंदर प्लेइंग 11 के अंदर आएगा भी, कैप्टन बनाया जाएगा, वर्ल्ड कप जिताएगा, इतना बड़ा नाम बनेगा, उसको नहीं पता था। क्या आपको पता है कि आप 6 महीने के अंदर मैनेजर बन जाओगे अगले महीने? क्या अगले 4 महीने के अंदर शायद आप मुझे क्रॉस कर जाओ अगले 1 साल के अंदर? तो भाई आपको नहीं पता कि आपके अंदर पोटेंशियल क्या है, बट पता कब चलेगा? जब आप खुद मैदान के अंदर उतरोगे। दूसरे बंदे को पानी के अंदर तैरता देखकर आपको स्विमिंग नहीं आएगी, आपको पानी के अंदर उतरना पड़ेगा। गाड़ी चलानी है तो ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठना पड़ेगा। किसी दूसरे बंदे को गाड़ी चलाते हुए देखकर आप गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते हो, राइट। सो आई होप कि आपका डिसीजन कुछ स्ट्रांग हुआ होगा आज की मीटिंग के अंदर, क्योंकि मैंने जो आपको डाटा प्रोवाइड करवाया है, ये डाटा बहुत एक्यूरेट डाटा है। मैंने कोई आपको मोटिवेशन नहीं दी है, कोई फेक आपको ये नहीं बोला कि भाई कर लो, मैं यहाँ से ये कर चुका हूँ आप भी कर लोगे। मैं आपको एक्यूरेट बताया कि क्यों करना है आपको नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों टाइम लेवल जरूरी है, क्यों आपके घंटे मल्टीप्लाई होने चाहिए। आप एक बंदा सोच के देखो जो जिंदगी के अंदर पैसा कमा कर गया है और उसका नेटवर्क ना, सबका नेटवर्क है। सचिन तेंदुलकर, उसका नेटवर्क है, उसकी ऐड करी हुई चीजें खरीदी जाती हैं। विराट कोहली एक पता नहीं कितने मिलियन रुपीज लेता है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक ऐड डालने के। ठीक है, सो दे हैव नेटवर्क। एक सिंगर है, उसके गाने आ रहे हैं, कब चलेगा वो सिंगर? जब गाने के ऊपर व्यूज आएंगे। व्यूज कब आएंगे? जब नेटवर्क होगा। तो हर एक बंदे का नेटवर्क है। अगर आज आप अपना नेटवर्क बनाने का डिसीजन नहीं लोगे ना, तो कल को कोई बंदा आपको अपने नेटवर्क में यूज करेगा। कल को कोई बंदा आपको आपके अपने नेटवर्क में यूज करेगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको अपने आप ढूंढ लेना वो। ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है। आप अपना डिसीजन बनाइए स्टार्टअप करने का, ठीक है जी। एंड बड़ी जल्दी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर मिलेंगे। जो आपके अपलाइन है, जिन्होंने आपको सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है, उनके साथ आप 1-to-1 मीटिंग करिए। बोलिए उनको कि सर मुझे थोड़ा सा 1-to-1 ऐड करके आप गाइड करिए। एंड
मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आप सभी अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बढ़िया करें, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाएं और फटाफट अपना 2C लेवल करके बिजनेस